हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंक का सर्टिफिकेट पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो आपका इंतजार भी समाप्त हुआ। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ गया है। अब हम बात करेंगे, अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ गया तो उसको भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से शांति के साथ। अभी 22 दिन का समय आपको दिया गया है, 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक का समय है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना। बात समझ लेना, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको देख करके हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी हो गई तो एक बात को जान लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक स्टूडेंट एक ही बार भर सकता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2025 में भर ही नहीं पाएगा फिर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आराम से एकदम शांति के साथ वीडियो को देखेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, ये अपनी जो है मेन वेबसाइट है। ठीक, बात यहां पर करेंगे, सीधा एक नोटिस लिखा गया, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2025 लाइव। ठीक है भैया, जैसा ये लाइव लिखा है तो वैसा ही लाइव रजिस्ट्रेशन करके हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे, ये सारी अपडेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी। तो यहां पर भी टैप कर सकते हैं। यहां टैप करने के बाद जो विंडो हमारे सामने ओपन होती है, इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन होती है। पहला यहां पर लिखा है स्टेप टू अप्लाई, जो है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहां पर बताया गया है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फी को पे करना है। इसके बाद आपका डाउनलोड जो है कंफर्मेशन पेज, मतलब आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सारा प्रोसेस, सारा डिटेल लिखा होगा। ठीक है, बात अगर करेंगे, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें देख लेंगे कैसे क्या भरना है। ठीक है, बात यहां पर करेंगे अगर हम लोग कि भैया एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहां पर टैप करेंगे। ठीक है, बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, ये टैप किया, इसके बाद ये विंडो हमारे सामने ओपन हो गई। ये विंडो ओपन हुई है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसका भी डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से है। सबसे पहले तो इन्होंने फीस के बारे में यहाँ पर बता दिया कि 1000 रुपए जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपए, और SC ST PWD थर्ड जेंडर सबके लिए 800 रुपए, फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर मतलब आउटसाइड कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर 4500 बताया है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करेंगे, इंडिया से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इंडिया से ही होंगे। ठीक है, फॉरेनर्स हैं तो फिर यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, क्या पढ़ लेना है, यहां पर जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सारी चीजें एक बार लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर, सबसे पहले तो ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसको परमिशन दे देंगे। ठीक है, इस पर टैप करने के बाद हम लोग क्लिक हियर टू प्रोसेस। अब भैया यहां पर सारा डिटेल यहां पर अपना फिल करना है। भैया अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, मतलब यहां पर लिखना है, अपना नाम लिखेंगे। नाम भैया वही लिखना जो आपके 10th या 12th की मार्कशीट में है। ठीक है, अगर 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट नहीं है, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से सारा डिटेल सेम भरना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई आपका जो है हो जाएगी तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट नेम के बाद फादर, यहाँ पर गार्जियन ने, मतलब यहाँ पर अपने फादर का नाम, मतलब यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पर माताजी का मतलब मदर्स नेम सॉरी। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से कुछ आएगी, यहाँ डेट्स है। ठीक है, इस प्रकार से, इसके बाद यहाँ पर मंथ्स है इस प्रकार से, इसके बाद यहाँ पर ईयर भी है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से भर लेंगे। चलिए एक बार फिर से, जैसा आपने डिटेल इसमें फिल किया, जो स्पेस को देखना भैया, प्रॉब्लम आती है कि नाम लिख देते हैं और स्पेस दे देते हैं। तो नाम लिख करके स्पेस देंगे तो वहां भी आपको नाम लेकर के स्पेस देना होगा, तब जाकर के वो सही होगा, अन्यथा की स्थिति में वो भी नहीं सही होगा। ठीक है, तो भैया यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस सेम डिटेल को यहां पर भी भर देंगे। जाके लिखा गया व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें, मतलब कंफर्म पर्सनल डिटेल, जैसा वहां है वैसा ही यहां भरना है। ठीक है, यहां जेंडर भर देंगे। इसके बाद वर्तमान पता, मतलब आपको करंट एड्रेस भरना है अपना, जो एड्रेस आपका है। सबसे पहले तो यहां पर भरेंगे एड्रेस, इसके बाद आपका सब लोकेलिटी, मतलब ऑप्शनल ये भर सकते हैं, नहीं भी भरना है तो ना भरे। ठीक है, लोकेलिटी जरूर भरना है, लोकेलिटी आप भरेंगे। इसके बाद यहां पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप स्टेट करेंगे। स्टेट के बाद आपका, सबसे पहले तो कंट्री जैसे सिलेक्ट करते हैं, स्टेट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपके स्टेट की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उस लिस्ट में आ जाते हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड डिस्ट्रिक्ट का जो भी है
आपके एरिया का, ठीक है, एरिया का पिन कोड आप जो है भरेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस, भैया ईमेल एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमेल एड्रेस ऐसा भरना जिसका पासवर्ड आपके पास हो, आप उसको लॉगिन रखे हो, ठीक है भैया। गलत ईमेल मत भरना, सारा डिटेल इंपॉर्टेंट जो भी है वो आपकी ईमेल अपडेट ईमेल आईडी पर ही प्रोवाइड होता है, सारा अपडेट वहीं पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भरना है, एक बार कंफर्म, फिर से दोबारा से ईमेल एड्रेस यहाँ पर वही डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, भैया एक चालू मोबाइल नंबर, जिस आपके पास जो भी हो, घर में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चालू हो, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भर देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब यहां पर स्थायी पता, मतलब यहां पर क्या बताया गया था, यहां पर बताया गया है, ये देखो वर्तमान पता, मतलब अभी करंट में आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप जहां करंट में रहते हैं वहीं पर जो है आपका प्रॉपर है, ठीक है, वहीं आप रहते हैं, तो भैया आप यहाँ पर सेम भर देंगे। अन्यथा आप वर्तमान पता में अपना यहाँ का डिटेल भरेंगे जहां आप रह रहे हैं, और स्थायी पता में अपने घर का, अपने जहां भी आधार कार्ड के हिसाब से जो भी है, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से आपको डिटेल भरना है, आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस का सारा डिटेल भर देंगे, ठीक है। इसके बाद कुंजिका, मतलब यहाँ पर कुंजिका का पासवर्ड, ठीक है, एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपका सिक्योर हो, ठीक है। ज्यादा यहाँ पर लंबा पासवर्ड मत बनाना, यहाँ आप उस पासवर्ड को लिख करके कहीं रख लेना, ठीक है। उस पासवर्ड को लिख करके कहीं रख लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपका सुरक्षित हो जाएगा। फिर से यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें से कोई एक आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है और जिसको आप याद कर सके। एक बार इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का जो आंसर आप डालेंगे वो लिख लेना यहाँ पर, विच इज द वेबसाइट ऑफ फ्रिक्वेंटली विजिट, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, ठीक है। इसके बाद योर फेवरेट कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, ठीक है भैया। आप इन सारे क्वेश्चन के जवाब दे करके जवाब यहाँ पर लिखना है, और जो जवाब आप लिखेंगे वो आप जाकर के कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि भैया अगर आप किसी कंडीशन में अपना जो है पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आपको रीसेट करना होता है, तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, अन्यथा की स्थिति में आपका जो है रीसेट नहीं होता पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद एक कैप्चा, भैया जो कोड ये लिखा है ना, दिख रहा है, जो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है वही कोड यहाँ पर एकदम सेम भर देना है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का परमिशन मांगता है। परमिशन क्या मांगेगा भैया, आपको कंफर्म करना है कि मेरा नाम, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, इसके बाद लिंग, यहाँ पर जेंडर है, एड्रेस है, इसके बाद मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी। कि भैया पूछ रहा है आपने सारा डिटेल खुद सही भरा है या फिर नहीं भरा है, तो हम आपकी परमिशन चाहते हैं। आपने परमिशन दे दी, इसके बाद हम लोग आई एग्री यहाँ पर इस पर टैप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी विद मोबाइल नंबर, भैया आपके मोबाइल नंबर पर सामने आपको लाइव हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। सबमिट कर दिया, ये आपका सबमिट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक ओटीपी के बारे में। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहां पर यहां और जो है ओटीपी आया है, ठीक है। ओटीपी को हम लोग फिल कर देंगे, चलिए ओटीपी को फिल करेंगे। चलिए ये रहा आपका ओटीपी। ओटीपी को फिल करते ही हम लोग क्या करेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट हो गया है, ठीक है। यहां इसको कर लेंगे सेव, यहां इसको हमने कर लिया सेव, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एक चीज के बारे में, क्या बताया गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये जैसे कि यहां पर आ गया, अब आप यहां पर फिर से जा सकते हैं। क्या करेंगे, यहां पर फिर से गए, ठीक है। शुरुआत से देखना रजिस्ट्रेशन कहां से करना है। इसके बाद आपका क्या होगा, चलिए लॉगिन अगेन, भैया यहां पर अगेन लॉगिन करेंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे। अब क्या करना है आपको, बात को यहां पर समझना। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बात को समझ लेना कि आपकी ईमेल आईडी पर क्या गया होगा, आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म गया होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार देख लेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, ठीक है। क्या देखेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर देख लेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर है क्या। चलिए तो आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन नंबर आ गया है। तो अब क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अपना अपना डिटेल भर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इस पर टैप कर देंगे, ठीक है। किस पे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, भैया आप इस पर जाकर के लॉगिन करेंगे, ठीक। लॉगिन क्या है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के, एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ हम क्या करेंगे,
इस पासवर्ड को अपना डालेंगे। पासवर्ड क्या है, हम लोग यहां पर इस पासवर्ड को भी देखेंगे। चलिए इसी डिटेल को हम लोग फिल कर देते हैं, इसके बाद फिर इस कैप्चा को भरेंगे। चलिए कैप्चा को भरते ही हम क्या करेंगे, कैप्चा को सेम भरना है एकदम, कोई भी प्रकार की कमी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ये कैप्चा आपका फिल हो गया, ठीक है। फिर हम लॉगिन पे टैप कर देंगे। अच्छा यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर यहां पर लिखेंगे। एप्लीकेशन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा आपका, हम यहां पर अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है फोन नंबर है वो हम यहां पर फिल कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर नंबर फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम लोग पासवर्ड डालेंगे, ठीक। ठीक है, ये हो गया आपका 12 नंबर का बताया गया है कि आपका टोटल कितना डिजिट है, 2 2 4, यहाँ पर 6 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद आपका 10 हो गया और 12 हो गया। चलिए ये सही हो जाएगा आपका। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पासवर्ड अपना डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा पासवर्ड, ठीक है। अब हम लोग लॉगिन यहां पर कर सकते हैं और लॉगिन करते ही हमारे सामने वही स्क्रीन ओपन हो जाएगा। कौन सा भैया, स्क्रीन ये ओपन हो जाएगा जो कि हमारा पहला यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद खुला था, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एक बार लिख लेना कहीं पर। एप्लीकेशन फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये आपका डिटेल आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। ये आपका सारा डिटेल यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट हो गया है, डिटेल आपका सबमिट हो चुका है। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करेंगे, यहां पर देखेंगे कि आपका सारा यहां पर जो कंप्लीट है उस पर कंप्लीट लिखा हुआ है, बाकी सारा इनकम्प्लीट है, कुछ भरा नहीं है, तो आपका इनकम्प्लीट लिखा है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट। सबसे पहले तो आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल क्या किया है, हम लोगों ने फिल कर लिया है। अब हम पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो जो आपका पर्सनल डिटेल है वो इसको फिर यहाँ पर फिल करेंगे। बात यहाँ पर नेशनलिटी, तो भैया आपका इंडियन लिखेंगे। इसके बाद आप राज्य यहाँ पर निवास, भैया अपना क्या करेंगे, स्टेट लिखेंगे। तो भैया श्रेणी मतलब कैटेगरी जो आपका है, जनरल है, जो है ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस टाइप में, ऐसे देखिए ये आपका जनरल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो भैया श्रेणी की पुष्टि करेंगे, एक बार क्या करना है, कंफर्मेशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद विकलांगता, अगर आपके पास डिसेबिलिटी कोई डिटेल है, ठीक है, तो उसको फिल करना, अन्यथा यहां पर छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आर यू डायबिटिक, ठीक है, यहां पर प्लेस पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका एनुअल इनकम पूछा गया है। इसके बाद आपको एनुअल इनकम ऐसा भरना है जो आप इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होगा, ठीक है, जो बनवाए हैं उसके हिसाब से। हम लोग बात करेंगे यहां पर वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, भैया यहाँ पर इस प्रकार का कोई आपका अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर क्या कर देंगे, ठीक है, नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एनसीसी, अगर एनसीसी कोटा से हैं तो एनसीसी कोटा यहाँ पर क्या करेंगे, वो कैंडिडेट आपका यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई स्पोर्ट कोटा है तो वहां पर यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैप्चा फिर से भरना है, ठीक है। क्या करना है, एक बार फिर से यहाँ पर कैप्चा को भरेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट, भैया यहाँ पर फिर सेव करने के बाद ये आपका डिटेल सेव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल, भैया आइडेंटिटी डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आता है। फिर यहां पर सेव होने के बाद क्या होगा, आपके सामने आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो आपका अगला डिटेल है वो सबसे पहले तो आप पहले एक डिटेल को भरेंगे, तब जाकर के आप अगले डिटेल पर पहुंचेंगे। एक बात का याद रखना, पहले पूरी एक सीरीज को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अब आता है आइडेंटिटी डिटेल। तो भैया आइडेंटिटी में हम लोग अपना आधार है, अपार आईडी है या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास है। हमारा यहाँ पर जो भी था आधार के माध्यम से किया है, तो यहाँ पर एक नोटिस आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी के बाद आपका अपार आईडी अगर आपको चाहिए यहां पर लगाना है तो लगा सकते हैं, अन्यथा यहां पर नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है
अप्लाई फॉर टेस्ट, भैया आप यहाँ पर एक चीज सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। सबसे पहले तो 5 सब्जेक्ट दिमाग में रखेंगे, 5 के अलावा हम कुछ ले नहीं सकते, ठीक है। तो एक तो लैंग्वेज हो गया, एक लैंग्वेज के बाद कोई भी आप और ले सकते हैं। दूसरा आपको जो है ये आ गया आपका डोमेन सब्जेक्ट में, कोई भी एक यहाँ पर डोमेन ले लेंगे। आपको कितनी परमिशन है, 3 डोमेन ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आया, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 जीटी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज को ऊपर से सिलेक्ट और सबसे नीचे जाकर के जीटी को सिलेक्ट, जीएटी को सिलेक्ट कर देंगे। भैया ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके बीच में आपको जो भी 3 सब्जेक्ट लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर हमें क्वेश्चन पेपर मीडियम डोमेन लैंग्वेज। भैया डोमेन सब्जेक्ट में कौन से आपको मोड में एग्जाम चाहिए, जो है पेपर चाहिए। भैया आपको अगर हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो हिंदी में पेपर मिलेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जान लो, ये अभी सिलेक्ट करना है, तब जाकर के आपको बाद में सही देखने को मिलता है। नहीं बाद में आप कहते हैं कि आपका जो है हिंदी, आपको जो है पेपर इंग्लिश में, तो भैया आप यहाँ पर जो गड़बड़ी करते हैं उसी अनुसार आपका जो है वहां पर मिस्टेक होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, परीक्षा यहाँ पर राज, भैया आपको सेंटर बनाना है कि आप कहाँ कहाँ पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटर इस बार बनवाने के लिए यहाँ पर इस इंटरफेस को ओपन किया गया है। तो भैया यूपी के अंदर हमने यहाँ पर 4 ये जो है डिस्ट्रिक्ट भरे हुए हैं, ठीक है। तो भैया 4 डिस्ट्रिक्ट भरना है, ठीक है। ये आपके ओपन हो जाएंगे। इसके बाद फादर जो है ऑक्यूपेशन भरना है, आपका जो है क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पर मदर क्वालिफिकेशन भरना है, ऑक्यूपेशन भरना है। इसके बाद फिर से आप ओटीपी को सबमिट करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं ये डिटेल भर चुका हूं, तो ये हमारे सामने ओपन इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या हम लोग बात कर रहे थे भैया, आपका लैंग्वेज यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्वालिफिकेशन, भैया क्वालिफिकेशन, अपने क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल, क्या क्या डिटेल है भैया, उत्तीर्ण की स्थिति, भैया यहाँ पर पास स्टेटस है, इसके बाद ईयर है, इसके बाद जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है, प्लेस है स्कूल, और इसके बाद आपका टाइप, कॉलेज टाइप है, किस प्रकार का कॉलेज था, गवर्नमेंट था या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट था। इसके बाद आप ये सब जो है डिटेल अपना भरेंगे। और रिजल्ट मोड आप भरेंगे भैया, परसेंटेज है, ठीक है, या फिर आपका सीजीपीए है, या फिर अदर किसी प्रकार में आपका जिस प्रकार से रिजल्ट बनता है उसको करते हैं। यहाँ पर टोटल मार्क हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से अगर परसेंटेज में करेंगे, यहाँ रोल नंबर भरना है, ठीक है, कॉलेज का नाम भरना है, और जिस एरिया में आपका कॉलेज है वहां का पिन कोड भरना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप अगर 12th के यहाँ पर उसी हिसाब से 12th का भी डिटेल भरेंगे। 12th का डिटेल भरने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग कैप्चा, ठीक है, कैप्चा सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग जाते हैं अगले स्टेप पर, और रजिस्टर एडिशनल डिटेल। भैया एडिशनल डिटेल में क्या है, यहां पर बताया गया है, आर यू अ ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी 2025। भैया आप अगर जुड़वा हैं, ठीक है, आपका भाई भी है, जुड़वा है, और दोनों अगर तैयारी कर रहे हैं एक ही चीज की, सीयूटी 2025 की, तो यहाँ पर यस कर देंगे, यहाँ पर अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग फिर से नो करने के बाद फिर कैप्चा, और कैप्चा के बाद फिर रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल। भैया इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको ये सारा फिल करना है, ठीक है। क्या भैया, आपको यहाँ पर कंट्री और मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल, ठीक है, चेंज होना चाहिए, सेम ईमेल आईडी सेम मोबाइल नंबर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो डॉक्यूमेंट में एक बात याद रखना कि भैया यहाँ पर बताया गया है 80% चेहरे के साथ, मैंने बताया आपको 80% चेहरे के साथ आपका फेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि जो भी फॉर्मेट होगा वो जेपीजी होगा या फिर जेपीईजी होगा। इन 2 फॉर्मेट के अलावा कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो फोटो आप डालेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, 10 to 200 KB होना चाहिए फोटो का साइज। इसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर का, तो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और 10 to 50, भैया 10 KB से लेकर के 50 KB तक आपका फोटो होगा, तभी जाकर के इमेज सिलेक्ट होगा यहाँ पर, नहीं तो आपका फोटो सबमिट नहीं होगा। इसके बाद फिर से हम लोग कैप्चा सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, अभी आपके सामने कैप्चा को हम लोग सबमिट करते हैं, ये फाइनल सबमिट हमारा होने जा रहा है, ठीक है। चलिए ये हमने कैप्चा को फिल किया और सेव एंड नेक्स्ट, तो यहां पर ये हमारा हो गया है सबमिट, ठीक है, ये हमारा सबमिट हो गया। और हमारे सामने कुछ इस तरह से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो, यहां पर कंप्लीट होकर के सामने आ जाता है, ठीक है। तो भैया आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर पूरा फिल किया है फॉर्म को। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन। भैया एक बार फिर से यहाँ पर सत्यापन बताया गया है, मेरा नाम यहाँ पर सबका यहाँ पर अगर सही से भरा है तो हम लोग सही कर देंगे। इस पे टैप करने के बाद क्या करेंगे, एक बार डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पर फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, इस पर टैप करने के बाद ये आपका होता है कंप्लीट।
अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। अब आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट किससे करेंगे भैया, एक बात को समझ लो, यहां पर फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट बता रहा है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारा वेरीफाइड है। फी पेमेंट पे यहां पर जाएंगे, ठीक। फी पेमेंट को क्या करना है, यहां आपका जीमेल लिखा हुआ है, इसके बाद कैप्चा को यहां पर सबमिट करना है। चलिए हम लोग कैप्चा भरते हैं एक बार। इसके बाद आपकी ईमेल पर क्या जाएगा, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद आपके सामने कुछ यहां पर क्यूआर आएगा। क्यूआर के बाद दो मेथड आते हैं कि कौन कौन से मेथड में आप क्या करना चाहते हैं। भैया कौन कौन से मेथड के हिसाब से आप दो तीन ऑप्शन आते हैं आपके, या तो बैंक से आप यहां पर सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बैंक से आप जाकर के सबमिशन कर सकते हैं, बैंक लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरे भी माध्यम होते हैं कि भैया आप क्यूआर के माध्यम से भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या आएगा, ये आपको फी पेमेंट कर देना, और फी पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक फाइनल सबमिट आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके, ठीक है। फाइनल सबमिट को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, उसका प्रिंट निकलवा करके रख लेना है। इसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ठीक है, तो यहां पर एक बात का याद रखना, करेक्शन विंडो भी यहां पर ओपन हुई है, करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो अगर आपकी कोई कमी नजर आती है तो करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया है बारीकी के साथ एक एक पॉइंट को समझ करके देख करके ही आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले इन्फॉर्मेटिव जितनी भी वीडियोज होंगी, जितनी भी नोटिफिकेशन आप तक आएंगे, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर जरूर टैप कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।